कि परिवार में जिन संबंधों की अपेक्षा की जाती है आपस में, वो संबंध क्यों नहीं बनते, तो ढंग से संबंध क्यों नहीं सफल हो रहे, इसका एक प्रश्नवाचक अपने सामने रखा हुआ। परिवारों में टूट फूट, आपस में केस क्यों होता है? उसका कारण है मानवीय गुणता। सबसे पहला जो लक्षण है गति यानी धैर्य। एक तो आदमी के अंदर धैर्य नहीं है। नंबर 2, दूसरा गुण है क्षमा, यानी किसी से कोई गलती हुई तो उसको क्षमा कर दो, ये मनुष्य का गुण है। यदि ये गुण नहीं है तो वो मनुष्य है ही नहीं। दंड देने का पावर होते हुए, शक्ति होते हुए, क्षमता होते हुए भी हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, मतलब ये है कि अपना मानवीय जो दूसरा नंबर का गुण है ये भी अपने पास नहीं है, क्षमा। तीसरा लक्षण है दम, यानी इंद्रियों का नियंत्रण। चलो इसको छोड़ दो, पर मैं तो 2 की चर्चा करूंगा कि एक तो धैर्य और क्षमा। धैर्य नहीं है, कोई भी बात प्रतिकूल हुई, जरा सा ही धैर्य छूट गया और जो संबंधों के रस की जगह पे विष मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्षमा, किसी से कोई त्रुटि हुई तो उसको क्षमा करो, क्षमा का गुण है ही नहीं। दूसरा हमसे क्षमा मांगे तो हम क्षमा करें, उसमें हमारा अहंकार काम करे साथ में, देखो हमने उनसे क्षमा मंगवा ली। ये जो वृत्तियाँ मानव की दिनों दिन बढ़ती चली जा रही, इसलिए परिवार के जो आपसी संबंध हैं तो उनमें जिन रसों की कल्पना की गई है वो रस अपने को मिलते हैं। अब ये कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हमने 4 भाग की चर्चा की थी और उसमें 5वां भाव अपने आप मिल जाएगा। 5 भ की जरूरत है। नंबर पहला भ है कि परिवार में साथ साथ भजन होना चाहिए। भजन के समय कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, ज़्यादा कोई काम काज है तो कोई काम काज नहीं है तो रोज सम्मिलित हो, सब लोग भजन में हो जाओ। आरती कम से कम नहीं तो जब आरती हो तो आरती में प्रत्येक व्यक्ति परिवार का सम्मिलित होना ही चाहिए। छोटे से बच्चे को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे अब घर में भगवान की आरती हो रही है तो हमको वहाँ उपस्थित होना। तो साथ साथ भजन। नंबर 2 साथ साथ भोजन, एक साथ मिलकर के भोजन करिए। रोजाना ये संभव नहीं है, बड़ा परिवार है तो 1 हफ्ते में कम से कम 1 दिन ऐसा रखिए कि हम लोग साथ साथ भोजन करें। संडे के दिन छुट्टी होती है, सब लोग मिल करके, छोटे बड़े सब मिल के पहले भोजन बना लो, सब बैठ करके एक साथ भोजन करो। तीसरा भाव है साथ साथ भ्रमण। महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार पूरा परिवार एक साथ भ्रमण करे। भ्रमण का मतलब यही नहीं कि तुम तीर्थ यात्रा जाओ, घर से बाहर निकल के जहाँ भी कोई प्राकृतिक स्थान हो वहाँ जाइए, अपना भोजन बना के ले जाइए, नाश्ता ले जाइए, कुछ भी ले जाओ। और वहाँ कोई तीर्थ स्थान हो, कोई मंदिर हो, कोई नदी हो, कोई पर्वत हो, कोई भी ऐसा स्थान हो जो एकांत है, प्रकृति से संबंधित है, वहाँ पूरा परिवार जाइए और वहाँ भोजन पाइए, वो मौज मस्ती करिए, चाहे जिस तरह से आप खुश रहिए। ये है साथ साथ भ्रमण। कितने भाव हो गए? 3। चौथा है साथ साथ भाषण। चौथा भाग क्या? साथ साथ भाषण करो। भाषण का मतलब क्या है? महीने में, हफ्ते में या 15 दिन में 1 बार पूरा परिवार, छोटे बच्चे, बड़े लोग सब बैठे और बैठ करके भाषण यानी संवाद करें। काय का? न कोई कथा करो, न वार्ता करो, न राजनीति की बात करो, कुछ नहीं, केवल अपनी और अपने घर की बात। ये भाषण साथ साथ।
इसमें क्या क्या चीज़ समझते हैं सब लोग। कोई तुम्हारे कारोबार चलते हैं, बिजनेस चलता है, तो सभी लोग अलग अलग कार्य संभालते, तो उसकी समीक्षा करो, व्यापार की समीक्षा करो, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। कोई हानि हो रही है तो उसके कारण पर विचार करो, क्यों हो रही है, फिर उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर विचार करो। कौन कौन से साधन है, क्या प्रयास करना चाहिए, वो विचार करिए आप। व्यापार, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, स्कूल से शिकायत आती है पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, क्या कारण है, इसके कारण वो कमज़ोर हो रहा है, किस तरह से उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए, ये भाषण करना चाहिए। इसके बाद में बड़े परिवार होते हैं तो किसी में 4 व्यक्ति साथ रहते हैं, तो कोई अनबन होती है, तो किसी व्यक्ति से कोई शिकायत है तो उसको उसी समय उसको 15 दिन में, हफ्ते में या 1 महीने में देख करके बड़े परिवारों में ऐसा चला करता है, तो किस कारण से उस कारण को खत्म कर दो। ये चौथा भाग। ये यदि 4 भागा आपने अनुगमन किया, इनको जीवन में अपनाया, तो एक महत्वपूर्ण भाग उसमें सम्मिलित हो जाएगा अपने आप। 4 को तुम कर लो, 5वां अपने आप आ जाएगा। तो 4 भागों, साथ साथ भोजन, साथ साथ भजन, साथ साथ भ्रमण, साथ साथ भाषण, चौथा भाग, और उसमें 5वां भाग अपने आप मिल जाएगा, तो आपका जीवन, आपका परिवार सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और वो भाग क्या है, तो 4 भाग होते हैं, तो 5वां भाग भगवान उस घर में निवास करने लगता है। और भगवान जिसके घर में निवास करता है, उस घर का सुख, शांति, समृद्धि, उसको कोई व्यक्ति का कोई शत्रु हो या कोई समस्या, कई प्रतिकूलता हो, प्रकृति का प्रकोप हो, कोई भी हो, उस घर की सुख शांति को कोई नहीं छीन सकता। इन 4 भाग का प्रयोग करो, 5वां भाग भगवान स्वतः आपके घर में निवास करेगा, आपके जीवन में निवास करेगा, आपका जीवन। जय श्री राम।